नमस्कार। आपने अभी देखा कि चक्रवात मिचांग की वजह से चेन्नई और भारत के पूर्वी तट पर जबरदस्त तबाही हुई। और इस तबाही से कितना नुकसान हुआ है इसका पूरा आकलन नहीं किया जा सका है, लेकिन मोटे मोटे आंकड़े देखने पर यह पता चलता है कि 1,000 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ लोगों की को जो राहत देने के लिए या उन्हें बाहर निकालने के लिए जो रेस्क्यू वर्क है उसमें ही खर्च हो चुका है। ये बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इस वक्त दुनिया में जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा महासम्मेलन हो रहा है संयुक्त अरब अमीरात में। और इस बात पर विचार हो रहा है कि किस तरह से एडेप्टेशन जो है उसके लिए उस पर काम किया जाए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त हरजीत सिंह हैं जो सीधे दुबई से जुड़ रहे हैं। हरजीत जो है क्लाइमेट वार्ता के जानकार हैं और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। हरजीत, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस वक्त जो ग्लोबल जो एडेप्टेशन की बात जिसे हम कहते हैं उस पर थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए, क्योंकि जो खबरें मिल रही हैं वो ये कि एडेप्टेशन को लेकर जो आर्टिकल 7 में बात कही गई है कि हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक रेजिलियंस डेवलप करेंगे और उससे होने वाली क्षति को कम करने की कोशिश करेंगे। दोनों पर ही अभी कोई बात बन नहीं पाई है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम आपसे समझना चाहते हैं, भारत को देखते हुए, भारत की वल्नरेबिलिटी को देखते तो हृदय जी, यहाँ पर जो अडेप्टेशन का मुद्दा है वो पूरी तरह से साइडलाइन किया जा रहा है अमीर देशों की तरफ से। अ, यहाँ के जो सम्मेलन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2 साल का एक जो कार्यक्रम चल रहा था, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल गोल अडेप्टेशन। उस पर काफ़ी सारी वर्कशॉप्स हुई हैं पिछले 2 सालों में, और ये तय होना था कि जिस तरह से हमारे पास मिटिगेशन को मापने के लिए मैट्रिक्स होता है कि हमने कितना गीगा टन एमिशंस कम किए, कितना गीगावाट हमने एनर्जी जो है वो सोलर या विंड की लगाई। उसी तरह से अडेप्टेशन पे ऐसे कोई मानक नहीं है। तो वो कैसे मानक बनाए जाएं जिससे तय हो कि हमारा गोल जो है वो लोगों को सुरक्षित रखने का हो। और इस पर 8 चर्चाएं हुई, लेकिन अभी उस पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। पिछले हफ्ते 2 ड्राफ्ट्स आए हैं और उम्मीद यह है कि इस हफ्ते अगले आने वाले 2 दिनों में ड्राफ्ट आएंगे ताकि उस पर निर्णय लिया जा सके। जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि टारगेट तो अभी डाल दिए गए हैं, जो अभी ड्राफ्ट देखा जा रहा है, जैसे कि कैसे लोगों को साफ पानी मिले, या फिर स्वास्थ्य जो है वो कैसे, उसका जो सिस्टम है पूरा हेल्थ सिस्टम उसको कैसे मजबूत किया जाए, या जो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्षति होती है कैसे उसको उससे बचाया जाए, लोगों का जो रोजगार चला जाता है उस पर जो हानि होती है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं पहले तैयारी करके। तो वो सब तो डाला गया है, लेकिन ये बात नहीं हो रही है कि उसको मापा कैसे जाएगा। और जब हम बात करते हैं कि उसको आप फाइनेंस से जोड़िए, जो कि अमीर देशों की जिम्मेदारी है, वो उससे पूरी तरह से पीछे हट रहे हैं। यानी कि जो अभी का टेक्स्ट देखते हैं आप, तो उसमें एक ऑप्शन तो बहुत लंबा है जिसमें कि विकासशील देश बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरह से आप हमें सहयोग देंगे। और उसके बाद ऑप्शन 2 आता है जिसमें लिखा होता है नो टेक्स्ट। तो ये ऑप्शन 2 क्या है? ये अमीर देश ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा कोई टैक्स नहीं चाहिए जिसपे फाइनेंस की बात हो। और ऐसे देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान, यूके, यूएस, ये वो लोग देश हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस फ्रेमवर्क को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हम कैसे तय करेंगे कि हम प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लोगों को इस क्षति से बताने बचाने के लिए। तो उसके लिए आपके पास मानक होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि क्या थीम में काम होगा, किस तरह से हम सोर्सेस पे काम करेंगे। तो बहुत सारे जो अगर आपको रणनीति बनानी है तो ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, और खास तौर से फाइनेंस, जिसको हम यहाँ पर मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी भी आती है। लेकिन अगर वही नहीं होगा तो फिर हम यहाँ पर उस बात को करने का मतलब नहीं है। फिर तो हम अपने अपने देशों में वापस जा करके अपनी रणनीति बना सकते हैं। ऐसी ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेज में आने का मकसद ही यही है कि एक तो हम साथ में मिल करके, क्योंकि हम जो इस वक्त मुसीबत झेल रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज की, वो एक ग्लोबल समस्या है। तो हमें साथ में मिल करके उस समस्या को सुलझाना है। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, जिसको हम इक्विटी बोलते हैं, वो अमीर देशों को जिम्मेदारी लेनी होगी, ताकि जो हमने बात करी है कि कैसे हम लोगों को इस क्षति से बचा सकें, उसके लिए वो पैसा दें। और वो पैसा इस स्केल पे हो। इनफैक्ट एक टारगेट तय हुआ था कुछ साल पहले कि हम अडेप्टेशन फाइनेंस को डबल कर देंगे 2025 तक। उसकी भी कोई रूपरेखा नहीं बन रही है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे रोड मैप बने, उस पर प्रगति नहीं हो रही है। अभी एक अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट आई है कुछ हफ्ते पहले, जिसमें यूनेप की और बाकी संस्थाओं की तरफ से, जिसमें ये बात हो रही है कि जो
अभी का अडेप्टेशन फाइनेंस वो 10 से 18 गुना ज्यादा होना चाहिए। और अगर हम जो डबलिंग ऑफ अडेप्टेशन फाइनेंस का टारगेट जो है, जो यहाँ पे तय हुआ था कुछ साल पहले, अगर हम उसकी बात करें तो वो रिपोर्ट ये कहती है कि वो सिर्फ 5 से 10% ही कमी भर पाएगा। तो यानी कि आप समझिए कि 90 से 95% तक इस वक्त गैप है अडेप्टेशन फाइनेंस का। तो जो आप कह रहे हैं कि जो भारत में तबाही हो रही है या बाकी देशों में हो रही है, वो इसलिए है क्योंकि फाइनेंस है ही नहीं कि हम वो तैयारी कर पाए। भारत के लिए इस एडेप्टेशन जो ग्लोबल गोल ऑफ एडेप्टेशन है आर्टिकल 7.1 के तहत, इसका वहां पर सुलझना कितना जरूरी है। भारत तीनों ओर से 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र रेखा से घिरा हुआ है। वो 10,000 छोटे बड़े ग्लेशियर जो है हिमालयी क्षेत्र में है, बहुत सारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, और पिछले 10 सालों में जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, 10 या 15 साल में क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को लेकर, उसमें भारत शुरुआत के 5 देशों में उसका नाम जरूर रहा है। हरजीत, जाते जाते हमें इतना बता दीजिए कि जैसे आपने कपड़े पहने हुए रंगीन, वैसा अफसाना तो वहां कतई नहीं रंगीन है। बहुत मुश्किलों का सामना है, और आप खुद इसको देख रहे हैं, आपके बिल्कुल। हम लगातार फॉलो कर रहे हैं, आपका ट्विटर हैंडल भी हम बताएंगे दर्शकों को। लेकिन मुझे इतना बताइए कि हिंदुस्तान की स्थिति को देखते हुए वहां पर इंडियन निगोशिएटर्स के मैं कुछ बयान पढ़ रहा था, ऑफ द रिकॉर्ड बयान थे, जिसमें वो काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो सरकार के लिए कितनी चिंता का विषय है, खासतौर से इतनी बड़ी जो कॉस्ट है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की, जो भारत पर आ रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो डेटा उस रिपोर्ट में आया, जो अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट में, उसमें करीब 350 बिलियन से ज्यादा सालाना डॉलर की जरूरत है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि गैप बहुत ज्यादा है, और अगर भारत जैसे देशों में भी अगर तैयारी नहीं होगी आपदाओं से जूझने के लिए, तो क्षति ज्यादा होगी। जैसे कि आपको पता है कि लॉस एंड डैमेज पे एक बड़ा निर्णय आया, लेकिन अब लॉस एंड डैमेज में अगर हम पैसा डालेंगे और अडेप्टेशन में नहीं डालेंगे, तो लॉस एंड डैमेज और बढ़ने वाला है। तो हम सभी देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए, अडेप्टेशन को प्रायोरिटाइज करना और ये तैयारी पहले से करना, और इसलिए फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। इसीलिए जो भारत के नेगोशिएटर्स हैं वो चिंतित हैं, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है। हम ऑलरेडी 1.2 डिग्री सेल्सियस जो ग्लोबल एवरेज है प्री इंडस्ट्रियल एरा, उस पे इस वक्त चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी तबाहियां हो रही हैं। तो हमारे लिए उन तबाहियों के लिए तैयारी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये ग्लोबल गोल जो है वो ये तय करेगा कि ये बता सकेगा कि हम कितने तैयार हैं और कितने और रिसोर्सेज डालने की जरूरत है।